आप पत्रकार बंधुओं के बीच में रखें। जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश के महामंत्री जी, उपस्थित सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों बहनों मित्रों, चुनावी माहौल तो है लेकिन खुशनुमा माहौल नहीं, इसलिए कि बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीत रही है। जो चुनाव हुआ है वह बिल्कुल स्पष्ट है। आगे जो मतदान होना है वहाँ का जो वातावरण है, लोगों का मन मिजाज है, उसके हिसाब से भी स्पष्ट है। और मुजफ्फरपुर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाला है। इस चुनाव पहले बिहार का चुनाव जात के आधार पर, पार्टी के आधार पर होता रहा है, लेकिन यह पहला चुनाव है जो नरेंद्र मोदी जी के नाम, नरेंद्र मोदी जी के काम और अयोध्या में भगवान श्री राम जो है, और यानी आज हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन पर विश्वास है। उनका काम का प्रभाव इस प्रकार से पड़ा है कि आज इस देश से 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, और गजब महिलाओं में, युवाओं में, किसानों में, गरीबों में अजीब विश्वास मोदी जी के प्रति लोगों के मन में है। और आज गरीब अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं। यानी काम पर, विकास पर, सम्मान पर और देश पर, संस्कृति पर, आज विरासत पर मतदान पहली बार हो रहा है बिहार। आज जो विकास की गंगा गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर, नगर नगर पहुंची है, वह विकास की गंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास के कारण पहुंची। और यह विकास की गंगा लोगों के घरों तक जो खुशियां पहुंचाई है, वह खुशियों का इजहार लोग एनडीए को जिताकर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास कर रहे हैं। तो सच बोलना पड़ेगा ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना आरक्षण खत्म करेंगे, ना आरक्षण खत्म होने देंगे। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम तो सीधा लालू जी से पूछना चाहते हैं, कम्युनिस्ट और कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आपके आरक्षण की नीति कब सबल रही? जब आरक्षण मंडल आयोग आया उस समय भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में थी। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में आरक्षण की नीति लाए उस समय भी जनसंघ सरकार में थी। और अभी तक कोई भी ओबीसी के आरक्षण को मजबूत करने का काम नहीं किया, इसलिए कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसी ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यानी ओबीसी के आरक्षण को उन्होंने पक्का का पक्का कर दिया है। ऐसे झूठ बोलने वाले लोग से हम पूछना चाहते हैं कि आप केंद्र की सरकार में रहे तो ओबीसी आयोग को क्यों नहीं संवैधानिक दर्जा दिए? एक ओबीसी के सीट जो आरक्षित होता था बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों या कहीं भी, तो वहां स्थान नहीं भरता था। नियम बना दिया गया, मोदी जी ने स्पष्ट निर्देश किया वह स्थान भरे जाएंगे और वह स्थान भरा है। अभी 2 साल पहले जब SC ST का आरक्षण की अवधि पूरा हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाने का काम किया। अभी 10% सामान्य जाति के लोगों को भी आरक्षण दिया गया है। यानी आरक्षण की नीति ओबीसी को और वैसे लोग भी जो सामान्य वर्ग में पिछड़ गए हैं, गरीब
की रेखा की तरफ गणे, जो सामान्य वर्ग में जितनी संपन्नता थी उनकी संपन्नता घटी है, उसी लोग को भी आरक्षण दिया गया। हमारी आरक्षण नीति बड़ी स्पष्ट है और वह लोग धोखा देते थे। जब तक, मैं इसको आप स्पष्ट लिखिए, मैं तो चाहता हूं आग्रह कि आपको लिखना चाहिए कि ओबीसी का आरक्षण एक प्रशासनिक आदेश से खत्म हो जा सकता था पहले, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया तो अब प्रशासनिक आदेश से कोई खत्म नहीं कर सकता है, कोई खत्म नहीं कर सकता है। मैं आपको कह रहा हूं पहले और अब में कैसे ओबीसी का आरक्षण मजबूत हुआ है और सामान्य वर्ग के लोगों को कैसे न्याय 10% आरक्षण देकर मिला है। हम विभेद की राजनीति पर नहीं, हम मित्रता के साथ राजनीति में हम सबको न्याय के साथ अधिकार देने के पक्ष में हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। इसलिए वो वैसे लोग क्या किए, अपने ही परिवार के लोगों को बढ़ाने का काम किया। लालू जी कहीं बोलबाला, यानी परिवारवाद से बाहर नहीं जा सकते रहे हैं कि हम धर्म के नाम पर हम आरक्षण देंगे, तो क्या अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों को धर्म के आधार पर अगर आरक्षण देने की बात आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह पिछड़ों के हकमारी करने का, तो ओबीसी के नाम पर उसको उसमें आरक्षण मिल ही रहा है, तो धर्म के नाम पर देने वाले ऐसे लोग पाप कर रहे हैं। लाइन बोल रहे हैं, धर्म के नाम पर आरक्षण देने वाले लोग ओबीसी का हक मारी करेंगे और यह महापाप हो है कि नीति उनकी महापाप है, यह अन्याय है उनकी नीति में, उनकी सोच है। हमारा तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए वो क्या बोलेंगे, 10 साल से 10 साल में आरक्षण मजबूत हुआ है और मैं चुनौती देता हूं ऐसी बात बोलने वालों को कि आज जहां भी बहस करना करे, मैं तो 4 बार तेजस्वी जी को कह रहा हूं, आज 5वां बार कह रहा हूं कि ओबीसी का सही पोषक, संरक्षक और साफ सुथरी नीति नियत में खोट है। ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिमों को देना चाहते